तीन चीजें चुसवाने के लिए औरत हमेशा तैयार रहती है। औरत की हमेशा बड़ी ख्वाहिश होती है कि मर्द उसके जिस्म के तीन चीजें मुंह में डालकर चूसता रहे। नाज़रीन, हर औरत अपने शौहर से जिनसी और जिस्मानी तौर पर मुतमईन होना चाहती है और उनसे जिनसी और जिस्मानी ताल्लुकात खुशगवार तरीके से पूरा करना चाहती है। मर्द की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करने के लिए औरत सब कुछ करती है, हत्ता कि अपना जिस्म भी मर्द को पेश करती है। लेकिन नाज़रीन, हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जिनको अभी तक मालूम न हो सका कि हम बिस्तरी के अमल को किस तरह से शुरू किया जाए। क्योंकि हमारे मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है, तो इस्लामी मुआशरे के हवाले से हमारे बहुत से बहन भाई इस तरह के सवालात और मालूमात की जानकारी के लिए घबराते हैं और शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से मुबाशरत के तरीके से अदम वाकफियत के तहत वो उस अमल को ठीक से सरअंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से औरत की जिनसी तस्कीन पूरी नहीं हो पाती और अक्सर औकात मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी, घरेलू झगड़े, चिड़चिड़ापन तबीयत में आ जाता है। जहाँ बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनके जिनसी लज्जत को उनके ख्वाहिशात के मुताबिक पूरा किया जा सके और उनमें उसको पूरा करने के लिए बहुत जोश भी होता है, लेकिन तरीकाकार और अमल को शुरू करने के बारे में इल्म न होने के सबब वो इस अमल को ठीक से सरअंजाम नहीं पाते। इस तरह नाजरीन, हम बिस्तरी के अमल को लुत्फ अंदोज करने के लिए औरत के जिस्म में तीन बहुत मखसूस ऐसे हिस्से होते हैं कि जिसको चुसवाने के लिए औरत हमेशा तैयार रहती है। उसके दिल की ख्वाहिश होती है कि जो भी मर्द उसके साथ हम बिस्तरी करे वो उसके जिस्म के इन हिस्सों को चूमे और चूसे और उनके जिस्म के साथ खेले, क्योंकि उससे औरत बहुत लुत्फ महसूस करती है और शहवत के अरूज पर जाते हुए इंजाल हो जाती है। तो उस वक्त उनको बहुत सुकून और लज्जत मिलती है। तो हम बिस्तरी के अमल में ऐसा क्या करना चाहिए कि औरत खुद को पुरसुकून महसूस करे। उसके जिस्म में क्या ऐसे हिस्से हैं जिनको हम बिस्तरी से पहले मर्द को चूसना और चूमना चाहिए। उनमें सबसे पहले उसकी छाती दबाना शुरू करें या फ्रेंच किस करना शुरू करें या शर्मगाह में हाथ लगाएं, मतलब कहाँ से शुरू करें कि औरत हम बिस्तरी के लिए तैयार हो जाए। तो उस वीडियो में आपको बताते हैं औरत के जिस्म के इन तीन हिस्सों के बारे में कि जो वो हम बिस्तरी के दौरान चाहती है उनको चूसा और चूमा जाए। नादरीन, औरत की हमेशा ख्वाहिश होती है कि मर्द उसकी तीन चीजों को मुंह में लेकर चूसता रहे और औरत की ख्वाहिश को पूरा करता रहे। उससे पहले नादरीन, आपको बताते हैं कि औरत के साथ हम बिस्तरी की शुरुआत कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। तो नादरीन, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो नाजरीन, हम बिस्तरी मियाँ बीवी में एक बहुत ही संजीदा अमल है। उसकी शुरुआत हमेशा हंसी मजाक से करनी चाहिए, एक दूसरे के जिस्म के साथ खेलना चाहिए। यहाँ यही आता है कि तुम अपनी बीवी के जिस्म से खेलो और वो अब तुम्हारे जिस्म से खेले। तो उसमें मर्द की मर्जी है तो वह हम बिस्तरी की शुरुआत चाहे तो बाहों में लेकर करे, चाहे तो सीना दबाकर करे या चाहे तो होंठों को चूम कर या चूस कर करे। पहले चंद मिनट कपड़ों समय जिस्म पर हाथ फेरना, सीना दबाना, छेड़छाड़ करना और ये सारा अमल हंसी मजाक हल्के फुल्के जहन के साथ होना चाहिए। फिर औरत की कमीज को उतारने का अमल शुरू होता है जो कि मर्द के लिए इंतहाई सहर अंगेज होता है। औरत का जिस्म लिबास से आजाद होते ही मर्द उसके जिनसी तसुरात अंगड़ाइयां लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मर्द अपने होंठ औरत के होंठों पर रख कर चूसना शुरू करता है, औरत भी उस वक्त संजीदा होती चली जाती है। दरअसल ये लुत्फ जोन में दाखिल होने का पहला अमल होता है और यहीं से हम बिस्तरी की असल शुरुआत होती है। पहला मरला किसिंग का है या उस दौरान एक दूसरे की जबान में भी चूसना एक पुरजोश अमल होता है जिससे जिनसी जज्बात एकदम परवान चढ़ते हैं और उस अमल से दोनों की जिनसी जज्बात कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। इस तरह गर्दन चूमना, अपने होंठों से गर्दन पर जबान फेरना औरत को बहुत पुरजोश कर देता है। दुनिया की कोई औरत अपनी गर्दन और कान पर मर्द के होंठ या जबान की रवानगी बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरा नंबर पिस्तानों का है। मर्द औरत के पिस्तान देखकर पागल हो जाता है। औरत के पिस्तान पर जबान फेरना, उसके निपल को सहलाना, उनको दबाना औरत के जिस्म की सारी रगों को खोलकर उनमें खून की गर्दिश बढ़ा देता है। अगला लम्हा उसकी छाती को चूमने का, उनको चूसने और जबान फेरने का है। औरत को शर्मगाह के अलावा सबसे ज्यादा जिस चीज से सुकून मिलता है वो है पिस्तानों को चुसवाना। औरत को पिस्तान चुसवाने में ऐसे बेहद मजा मिलता है। बाज खवातीन तो पिस्तान चुसवाने के दौरान शहवत की इंतहा तक पहुंच जाती हैं
औरत के पेस्तानों को नरमी से दबाएं और नरमी के साथ प्यार के साथ उनको चूसें, जितना चूस सकते हैं चूसें। निप्पल के गिर्द चूमना, उन पर जबान फेरना औरत को करंटी झटके लगवा देता है। निप्पल को हल्का सा होंठ और जबान से मसाज करें। इस अमल के वक्त औरत की लज्जत भरी सिसकारियां आपके जिनसी हैजान आसमान पर ले जाएंगी। मर्द उस वक्त अपने कंट्रोल खो देता है, उसका दिल करता है कि अब बस डाल दूं, लेकिन अभी भी औरत को मजीद फूट पड़ने की नींद होती है। अब औरत को उल्टा लिटा के उसके ऊपर खुद लेट कर उसके गर्दन की साइडों से चूमना शुरू कीजिए। कानों पर हल्की सी जबान फेरिए, कंधों को ऊंचाइयों को चूमे, उनको हल्का चूमे, कमर की साइड को चूमे और उन पर जबान फेरें। उसके बाद कमर से लेकर औरत की गर्दन तक खूब चूमे और जबान फेरें। औरत के लिए बहुत नाजुक होते हैं। मर्द का हाथ पड़ते ही औरत बेचैन हो जाती है। अगर मियाँ बीवी का हम बिस्तरी का ताल्लुक अच्छा है तो कूल्हे पर हल्के हल्के थप्पड़ मारें, ऐसे थप्पड़ जिससे उसके कूल्हों पर चपट भी लगे, आवाज भी आए और थरथराहट भी पैदा हो। कूल्हे की वाइब्रेशन औरत को बहुत मजा देती है। उन थप्पड़ों की आवाज औरत में शहवत पैदा करती है और वो दखूल और इंजाल से पहले ही लज्जत की बुलंदियों पर पहुंच जाती है। फिर बीवी को सीधा लेटा दें, उसकी छाती से लेकर शर्मगाह तक हाथ फेरें, उसकी अरानों को चूमें, फिर उसकी शर्मगाह पर हाथ फेरें। शर्मगाह के अंदर क्लिक से उंगलियां फेरना शुरू कर दें। सुराख के ऊपर से फिरते हुए उसको ऊपर तक ले जाएं। ये अमल बार बार करें। औरत को ये लम्ब बहुत ही मसूर कौन लगता है। फिर कुछ देर बाद उसकी कलट को मसलें। अगर उंगली खुश्क है तो हल्की सी उंगली सुराख में डाल कर के उसको चिकना कर लें, फिर उस उंगली से कलट के दाने को मलें। औरत तड़प उठेगी। अब मजीद औरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब उसके कोल्हों के नीचे तकिया रखें, टांगे उठाकर उसकी शर्मगाह से शर्मगाह मिलाएं, नफ्स को सिरे को उसकी कलट पर हल्का सा मसाज देकर सुराख के अंदर दाखिल कर दें। अब जो मजा आपको और बीवी को मिलेगा वो कभी भी कहीं से भी नहीं मिल पाता। इस तरह हम बिस्तरी करेंगे तो औरत कभी भी आपको इनकार नहीं करेगी। उसको मुकम्मल हम बिस्तरी कहते हैं। औरत की बच्चेदानी नीचे जाती है। नफ्स के बार बार टकराने से औरत को जो सुकून मिलता है वो किसी और तरह से नहीं मिल सकता। इससे आगे आप जैसी मर्जी पोजीशन बना लें, आपकी मर्जी है। ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो के जिसमें आपको बताया गया है कि हम बिस्तरी के दौरान औरत के जिस्म के कौन से 3 हिस्सों को चूमा और चूसना चाहिए, और औरतें भी चाहती हैं कि हम बिस्तरी के दौरान उनके जिस्म के इन हिस्सों को चूमा और चूसा जाए। और बहुत सी औरतों की भी यही ख्वाहिश होती है, क्योंकि उससे वो अपनी लज्जत शहवत को पूरा करती हैं, और ऐसा करने से औरतें जल्द इंजाल का शिकार होती हैं। उनसे सबसे हटकर आपको हम बिस्तरी का बता दिया गया है कि हम बिस्तरी कैसे शुरू करनी चाहिए, कौन से काम करने चाहिए जिनसे औरत पर शहवत गालिब आ जाए और औरत हम बिस्तरी के लिए तैयार हो जाए। तो इस अमल को आपको तफसीलन बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और उस वीडियो से आपको हम बिस्तरी का अमल शुरू करने के बारे में बहुत मालूमात मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए